हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम देखेंगे कि हमें कितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए सो दैट वी कैन बिकम अ गुड रिएक्ट डेवलपर एंड वी कैन अर्न सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड ऑब्वियसली जितने भी लोग अभी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबका मोटिव यही होगा कि दे कैन अर्न सम मनी फ्रॉम देयर स्किल्स, राइट? तो हो सकता है कि आप रिएक्ट सीख के अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाए, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। या फिर आप किसी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके उनके लिए काम करके एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका गोल हो कि आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाएं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू अर्न मनी, बट इन सारी चीजों में जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। आपके पास स्किल होनी चाहिए दैट यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर स्किल्स। तो ऐसे ही यदि आपको एक सक्सेसफुल रिएक्ट डेवलपर बनना है तो आपके पास जावा स्क्रिप्ट नाम की स्किल होनी ही चाहिए, क्योंकि यार देखो, जो रिएक्ट है वो खुद ही एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सो हाउ कैन वी इग्नोर जावा स्क्रिप्ट, राइट? आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी रिएक्ट जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो हम डायरेक्टली रिएक्ट सीख लेते हैं। लेकिन यदि आप लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है आप छोटी मोटी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना भी ले बिना जावा स्क्रिप्ट को यूज किए, गूगल करके कॉपी पेस्ट करके कोड। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है? आपका क्योंकि बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा। रिएक्ट में यदि आपको कभी बड़ी एप्लीकेशन बनानी पड़ी तो आप उसमें जो लॉजिक्स लिखेंगे वो तो जावा स्क्रिप्ट ही होगा ना, आप जावा स्क्रिप्ट का ही कोड लिखेंगे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जो रिएक्ट है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क हमेशा ट्रेंडिंग में चलना बहुत मुश्किल होता है। रिएक्ट के पहले हमारे पास था एंगुलर, जिसमें काफी सारे डेवलपर्स काम करते थे। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट आया, जिसमें काफी सारी कंपनीज ने स्विच किया रिएक्ट में। इनफैक्ट अभी हमारे पास नेक्स्ट डॉट जेएस नाम की एक और लाइब्रेरी है, जिसमें काफी सारी कंपनीज डिमांड कर रही है कि उन्हें डेवलपर्स चाहिए जो कि नेक्स्ट डॉट जेएस में काम कर सके। ठीक है, तो इन सब का जो बेसिक है, इन सब का जो फाउंडेशन है वो है हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो इसीलिए हमें जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए कि यदि आगे जाके हमारी अगर लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क चेंज होता है या फिर ट्रेंडिंग में कोई और लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आती है तो उस टाइम पे हम उसको सीख पाए, और हम वो तभी सीख पाएंगे जब हमें जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। तब क्वेश्चन ये आता है कि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, हम उसको पूरी तरीके से एक बार में तो नहीं सीख सकते। एंड इनफैक्ट हम जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से कभी नहीं सीख सकते। इनफैक्ट मैं तो नहीं सीख पाई हूँ अभी तक पूरी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमेशा जब आप कोड करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने मिलता ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमें रिएक्ट में हमें जितनी जावास्क्रिप्ट काम आएगी हम उतनी जावास्क्रिप्ट तो एटलीस्ट सीखें। ठीक है, उतने बेसिक्स तो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अब ये सारे टॉपिक्स क्या है हम उसको डिटेल में देखते हैं। एंड इनफैक्ट इन सारे टॉपिक्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है टू पार्ट्स में, एक है हमारा बेसिक्स एंड एक है हमारा एडवांस। तो जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है रिएक्ट के बारे में, वो बस स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट, तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं आप पहले वो अच्छे से कर लीजिए और आप तुरंत रिएक्ट में शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि जैसे जैसे आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाएंगे आप जावास्क्रिप्ट साथ में सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार जब आप रिएक्ट के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तब आप जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को टच कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स जो कि हर एक यूआई डेवलपर को आना चाहिए। डजेंट मैटर आप एक फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस है, आपको ये टॉपिक्स तो आना ही चाहिए सो दैट आप रिएक्ट की लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स क्या है, आपको वेर लेट और कॉन्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको साथ में इनके डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए सो दैट आपको पता रहे कि आपको कहाँ पर क्या यूज करना है। ठीक है, आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप ये सारे किस तरीके से वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हमारे सिंटेक्स क्या होते हैं इसके। ठीक, हम फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो पता होना चाहिए। साथ में ही आपको फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको कंडीशंस पता होना चाहिए कि इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है। एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स पता होना चाहिए एंड साथ में ही आपको इवेंट हैंडलिंग पता होना चाहिए। यदि आपको इतने टॉपिक्स का आइडिया हो गया कि ये सारे टॉपिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं तो मुझे लगता है आप स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्ट सीखना। लेकिन रिएक्ट सीखने से पहले आपको इतने टॉपिक्स तो आना ही चाहिए, ये तो मस्ट है।
तो इसके बाद जब आप रिएक्ट के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब आपको सिंटेक्स समझ आने लगेगा, जब आपको ये सारे टॉपिक्स रिएक्ट के एप्लीकेशन में यूज करते आने लगेंगे, ठीक है, तब आप शिफ्ट कर सकते हैं एडवांस टॉपिक में। ठीक है, इन टॉपिक्स की हेल्प से आप जो छोटे मोटे ऐप्स होते हैं, आपके काउंटर एप्लीकेशन हो गया, कैलकुलेटर ऐप हो गया, ये सारे आप इनके ही हेल्प से रिएक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जो एडवांस टॉपिक्स, जब आप रिएक्ट में बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाने लगेंगे, तब आपको जो एडवांस टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के, उसमें ही कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कौन से होते हैं? मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर जो मेथड्स हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप बैकएंड से डेटा को फेच करते हैं, तो वो जो डेटा आता है वो मोस्टली जेसन में आता है। तो आपको वो किस तरीके से रेंडर करवाना है, वो आप मोस्टली करते हैं मैप फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये तीनों फंक्शंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करते हैं, सिंटेक्स क्या है। ठीक है, असिंक अवेट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनसली वर्क करता है। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो इसलिए आपको असिंक अवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। साथ में आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम एपीआई को फेच करते हैं, ठीक है, एपीआईज फेच करते हैं, अपना डेटा पोस्ट करते हैं बैकएंड में, तो उस टाइम पे हो सकता है आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज करें, जैसे कि एक्सियोस। तो ये जो लाइब्रेरीज होती है वो भी प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी होती है, तो आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। साथ ही में आपको दिस कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं, तो हम डीस्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे ही उसको एक्सेस करते हैं बाद में। तो आपको डीस्ट्रक्चरिंग करते आना चाहिए, कॉल बैक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और साथ में होइस्टिंग एंड क्लोजर के जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल रिएक्ट डेवलपर। सो आई रियली विश कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो ज़रूर एक अच्छे रिएक्ट डेवलपर्स बने। तो उनके लिए आपको गाइज ये सारे टॉपिक्स तो करने ही पड़ेंगे। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे, तो मैं अपने जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के हैंडल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो या दैट इज़ ऑल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।